चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र वे मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिनी व पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म की संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार किया था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत के विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत लोग घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफ़ी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीवों के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध ने करने का प्रण लिया और लोगों में शांति का प्रचार किया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव दिखाने का संदेश दिया। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने शासनकाल में करीब 40 शिलालेखों खुदवाए थे, जिनके कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।